नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि निजी बसों की हड़ताल जारी। प्रदेश भर में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट स्लीपर बसों की बेमियादी हड़ताल रविवार को भी जारी रहने से स्थानीय बाशिंदों के साथ जैसलमेर घूमने आए सैलानियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से सेवाओं में बढ़ोतरी किए जाने से राहत मिली है। उधर रेलों में भी यात्री बढ़े हैं। रविवार को भी निजी बसों के अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर सहित सभी रूटों पर सेवाएं बाधित रहीं। निजी बस स्टैंड और एयरफोर्स मार्ग पर खड़ी बसों से वीराना छाया रहा। बस ऑपरेटरों के अनुसार रविवार को जैसलमेर से कोई भी निजी बस रवाना नहीं हुई। मंत्री किरोड़ी लाल ने दौसा में की छापेमारी। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने रविवार रात अपने गृह क्षेत्र मेहवा स्थित एक मिल्क फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री पर छापेमारी की। अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले मंत्री मीणा रात करीब 12 बजे अधिकारियों की टीम के साथ दौसा और भरतपुर जिले के बॉर्डर पर स्थित दाऊजी मिल्क फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री पहुंचे। अचानक लवाजमे के साथ मंत्री को देखकर वहां काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। यहां मंत्री ने पूरे प्लांट का दौरा किया और वहां बनाए जा रहे उत्पादों की जांच की। भरतपुर में एसआईआर के काम में लापरवाही पर बीएलओ सस्पेंड। एसआईआर को लेकर लापरवाही बरतने वाले बीएलओ को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। बीएलओ पेरेंटिंग मैपिंग में ढिलाई बरत रहा था और बीच बीच में मैपिंग छोड़ रहा था। शिकायत मिलने पर भरतपुर कलेक्टर कमर चौधरी ने संज्ञान लेते हुए रविवार को बीएलओ शुभम परमार को सस्पेंड कर दिया। अब बीएलओ शुभम परमार का मुख्यालय कार्यालय उपखंड अधिकारी वैर दिया गया है। कलेक्टर ने आदेश दिए कि निर्वाचन संबंधी काम में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जोधपुर हादसे पर पीएम मोदी ने किया आर्थिक मदद का ऐलान। जोधपुर के फलोदी से एक और दुखद खबर सामने आई है। बीकानेर में कोलायत दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो ट्रैवलर टूरिस्ट बस भारतमाला एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रेलर में जा घुसी। इसी भीषण हादसे पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने 15 लोगों के मौत की पुष्टि की है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलोदी में हुए हादसे पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ पीएम मोदी ने पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बीएसएफ ने पकड़ी करीब 2.5 करोड़ रुपए की हेरोइन। श्रीगंगानगर में भारत पाक सीमा पर एक बार फिर ड्रोन के जरिए हेरोइन तस्करी की कोशिश को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। बीएसएफ की 118 बटालियन की बीओपी आनंदसर क्षेत्र में ड्रोन गतिविधि की सूचना पर यह कार्यवाही की गई। गांव 2300 के पास पीले रंग का एक पैकेट बरामद हुआ, जिसमें आधा किलो हेरोइन बरामद हुई। इस घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। लापरवाही करने वाले 13 कर्मियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शासन प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को सुदृढ़ करने के संकल्प के साथ भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामलों पर सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों से संबंधित 8 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कुल 13 कार्मिकों के विरुद्ध विभिन्न अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को मंजूरी दी है। नरेश मीणा पर बोले डोटासरा। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अंता उपचुनाव को लेकर दावा किया कि वहां कांग्रेस की जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि प्रमोद जैन भाया जीतेंगे और नरेश मीणा को हार का सामना करना पड़ेगा। नरेश मीणा पर तंज कसते हुए डोटासरा ने कहा कि वह पहले मेरे पैर पकड़ने आ जाता है, फिर चुनाव लड़ने निकल पड़ता है। उन्हें बस एमएलए बनना है, चाहे किसी भी सीट से चुनाव क्यों न लड़ना पड़े। डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी के गमछे में दम नहीं है। उन्होंने कहा कि असली दम तो मेरे गमछे में था, तभी तो लोकसभा चुनाव में टक टक करते हुए राजस्थान में कांग्रेस की 11 सीटें आई थीं। डोटासरा ने कहा कि बिहार में प्रचार के दौरान पीएम मोदी द्वारा गमछा घुमाने की नकल की गई, लेकिन कांग्रेस का गमछा ही असली पहचान है। हनुमान बेनीवाल बोले भारतमाला एक्सप्रेसवे पर अवैध ढाबों पर कार्रवाई क्यों नहीं। भारतमाला एक्सप्रेसवे पर रविवार 2 नवंबर रात हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और एनएचएआई पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आज अवैध ढाबे पर रुके ट्रेलर की वजह से हुए हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग काल कवलित हो गए। उन्होंने कहा कि अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क पर अधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद अवैध ढाबों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एनएचएआई अधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद अवैध ढाबों को बंद नहीं किया जा रहा है।
जूली बोले, मंगला पशु बीमा योजना सिर्फ कागजों तक सीमित राजस्थान। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम। जूली ने कहा, मंगला पशु बीमा योजना कागजों में चल रही है। जूली ने कहा, हमारी सरकार में 80 लाख पशुओं का बीमा पंजीकरण हुआ था, लेकिन बीजेपी शासन में यह घटकर सिर्फ 20 लाख रह गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रविवार को कहा, बीजेपी सरकार ने घोषणा पत्र में किए वादे मंगला पशु बीमा योजना को अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया। जूली ने कहा कि यह योजना अब कागजों और बयानों तक सीमित रह गई है, जबकि बीजेपी ने 2023 के चुनावों से पहले पशुपालकों के हित में इसे बड़ी योजना के रूप में प्रचारित किया था। राजस्थान में गैंगस्टर्स के फॉलोअर्स पर शिकंजा। राजस्थान में गैंगस्टर और बदमाशों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बदमाशों की धरपकड़ के बाद अब उनके फॉलोअर्स पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैंगस्टर्स को फॉलो करने, उनके कमेंट्स को लाइक और शेयर करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 4 नवंबर को इस सिस्टम का असर और अधिक होने की संभावना है। दोनों ही दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी शहरों का मौसम ड्राई रहा। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, जोधपुर, बीकानेर समेत तमाम शहरों में रविवार दिन भर आसमान साफ रहा, धूप निकली। इन शहरों के तापमान में उतार चढ़ाव रहा। सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। आसमान साफ रहने के कारण दिन में थोड़ी गर्मी रही, रात में सर्दी का असर भी बढ़ने लगा है। रविवार को अधिकांश शहरों में रात के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट रही। सबसे ठंडी रात नागौर में रही, जहां का न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 3 नवंबर को इन जिलों में बारिश का अलर्ट, येलो अलर्ट। कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। 4 नवंबर को इन जिलों में बारिश का अलर्ट, येलो अलर्ट। बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा और जयपुर। संवाद से समाधान मिशन के तहत रेलवे ने शुरू किया मॉडल कॉलोनी अभियान। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल ने संवाद से समाधान मिशन के तहत रेलवे कॉलोनियों के कायाकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी क्रम में जैसलमेर की सोनार रेलवे कॉलोनी का पुनर्विकास कर उसे मॉडल कॉलोनी के रूप में विकसित किया गया। इस नव रूपांतरित कॉलोनी का उद्घाटन 30 अक्टूबर को महाप्रबंधक अमिताभ ने किया। नामांकित 11 कॉलोनियों में सोनार कॉलोनी पहला पड़ाव बनकर मंडल की बड़ी उपलब्धि के रूप में उभरी है। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि सोनार कॉलोनी के पुनर्विकास में कई अभिनव सुविधाओं को जोड़ा गया है। सभी आवासों का नवीनीकरण किया गया है तथा नई सड़कों और जल निकासी व्यवस्था का निर्माण किया गया। प्रत्येक आवास को निजी लॉन से सुसज्जित किया गया है। राजस्थान पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत राजस्थान की प्रतापगढ़ पुलिस ने लगभग 5 करोड़ रुपए की सिंथेटिक ड्रग एमडी मेफेड्रोन की एक बड़ी खेप जब्त की है। इस दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया। यह ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बी आदित्य के खास निर्देशों पर किया गया। अधिकारियों के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम डीएसटी और हथुनिया पुलिस स्टेशन की एक ज्वाइंट टीम ने शुक्रवार को बगड़िया बरोठा रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार को रोका। तलाशी लेने पर पुलिस ने मोटरसाइकिल पर रखे एक बैग से 2 किलो से ज्यादा एमडी बरामद किया। बाड़मेर में 383 किलोग्राम डोडा पोस्ट सप्लाई करने का आरोपी गिरफ्तार। बाड़मेर जिले की आरजीटी पुलिस ने डोडा पोस्ट सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीते 3 सालों से फरार चल रहा था। साल 2023 में पुलिस ने 383.8 किलो डोडा पोस्ट जब्त किए थे। मादक पदार्थ की सप्लाई जीवन सिंह ने प्रतापगढ़ से की थी। कार्रवाई धरकर भर अभियान के तहत आरजीटी पुलिस ने की है। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया, अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ एवं वांटेड आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुख्यालय और जोधपुर रेंज की ओर से ऑपरेशन धरकभर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गुदामालानी डीएसपी सुखराम विश्नोई के सुपरविजन में आरजीटी थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। भीलवाड़ा पुलिस ने बरामद की चोरी की 15 बाइक। भीलवाड़ा की भीमगंज थाना पुलिस ने वाहन चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनसे चोरी की 15 बाइक बरामद की है। भीमगंज थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि एएसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में लगातार वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के तहत एमजी हॉस्पिटल में इंटर्न डॉक्टर टोंक निवासी कृष्ण कुमार चौधरी ने एक रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि 18 अक्टूबर को मैंने अपनी बाइक एमजीएच अस्पताल के अंदर खड़ी की थी और जब दोपहर में वापस आया तो बाइक वहां नहीं थी। काफी तलाश करने के बाद भी बाइक का कोई पता नहीं लगता।
पाया। जालंधर ज्वेलर लूटकांड, पुष्कर से 3 आरोपी गिरफ्तार। जालंधर के भार्गव कैंप में चर्चित विजय ज्वेलर लूटकांड के तीनों आरोपियों को पुष्कर नर्मदापुरी आश्रम से गिरफ्तार कर जालंधर पुलिस ले गई। तीनों यहां कमरा लेकर ठहरे हुए थे। इन आरोपियों की पहचान कुशल, गगन और करण के रूप में हुई है। लूट की वारदात के बाद से कमिश्नरेट पुलिस की स्पेशल टीमें आरोपियों को ट्रेस करने में जुटी हुई थी। पुलिस को इनपुट मिला था कि आरोपी अजमेर की तरफ फरार हुए हैं, जिसके बाद टीमें वहां भेजी गईं और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जालंधर पुलिस अधिकारियों ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पुलिस के उच्च अधिकारी जल्द ही इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। खाचरियावास बोले, नीरजा मोदी स्कूल से डर रही सरकार। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा की मौत के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस पर कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान सरकार नीरजा मोदी स्कूल से डर रही है, इसलिए अब तक स्कूल प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खाचरियावास ने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी न तो FIR दर्ज हुई और न ही किसी जिम्मेदार अधिकारी को हिरासत में लिया गया। एमएस मेडिकल बोर्ड की जांच में खुलासा, विकलांग कोटे में नौकरी पाने के लिए 40% तक दिव्यांग होना जरूरी है। इस कोटे में नौकरी पाने वालों के प्रमाण पत्र ही गलत पाए जा रहे हैं। वर्ष 2024 में तहसीलदार बनी विधायक पुत्री कंचन चौहान की मेडिकल जांच में भी ऐसा ही हुआ। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार बधिर बनकर नौकरी पाने वाली कंचन को सुनने में कोई परेशानी नहीं है। उसकी विकलांगता मात्र 8% है। कंचन की तरह ही 38 कर्मचारियों के प्रमाण पत्र गलत निकले हैं। इनमें सबसे अधिक बधिर वाले हैं। ऐसे सर्टिफिकेट जारी करने वाले 100 से अधिक डॉक्टरों पर कार्रवाई हो। पहली बार विश्व चैंपियन बनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने अपना पहला ICC खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। 2005 और 2017 में इतिहास रचने से चूकी भारतीय टीम रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में नहीं चूकी और महिला वनडे क्रिकेट की नई विश्व चैंपियन बन गई। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।